चलिए बात महाकुंभ की कर लेते हैं। महाकुंभ में उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर नजर आ रहे हैं। 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया अब तक। महाशिवरात्रि पर उमड़ेगी श्रद्धालुओं की और भी ज्यादा भीड़। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन चौकस नजर आ रहा है। महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पर है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ने संगम में डुबकी लगा ली है। कल यानी महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन चौकस दिखाई दे रहा है। तो आस्था का संगम है यहाँ पर और दृश्य विहंगम है क्योंकि जन सैलाब उमड़ा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं भक्त और 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। महाशिवरात्रि की महातैयारी भी इस दौरान हो रही है। महाकुंभ का 43वां दिन है आज और महाकुंभ में सिर्फ आज और कल का दिन बाकी है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरुआत हुई थी और अब तक 63.36 लाख लोगों ने जो है स्नान कर लिया है और अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। महाकुंभ परिसर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मेले में नो व्हीकल जोन का कड़ाई से पालन हो रहा है। राजमार्गों पर पुलिस के सचल दस्ते तैनात नजर आ रहे हैं। महाशिवरात्रि पर 1 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर 20 नए आईपीएस की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं, जबकि अनुमान 40 करोड़ के आसपास का था और अभी भी एक अमृत स्नान बाकी है और उम्मीद की जा रही है कि महाशिवरात्रि के मौके पर 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान ध्यान करेंगे। तो कल महाशिवरात्रि का मौका है और कल अमृत स्नान के साथ समापन हो जाएगा महाकुंभ का और इसीलिए इसे आखिरी चरण कहा जा रहा है। लेकिन अभी भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। जो लोग स्नान ध्यान नहीं कर पाए हैं और चाह रहे हैं कि महाकुंभ पहुंचे और 144 साल बाद बने इस महासंयोग का पुण्य अर्जित करें, तो इसके लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और कल चूंकि देखिए, एक तो महाकुंभ का आखिरी चरण है, आखिरी दिन है और दूसरा महाशिवरात्रि का मौका भी है। तो देखिए, तमाम तैयारियों का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां हैं। अवैध पार्किंग पर वाहन नहीं खड़े होने दिए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी जो है निकलकर सामने आ रही है। कोई भी वाहन अगर खराब हो गया तो उसको फौरन रास्ते से हटाया जाएगा। गाड़ी खराब होने पर तत्काल रास्ते से हटाई जाएगी। ये भी एक इंफॉर्मेशन मिल रही है ताकि जाम की स्थिति जो है वो ना बनने पाए। इसके अलावा देखिए, ICCC से लगातार यातायात की मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि ट्रैफिक किसी भी तरह से अटके ना, कहीं पर भी ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो खराब ना हो। पुलिस के 40 बाइक सचल दस्ते पूरे समय एक्टिव मोड में दिखाई देंगे ताकि किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो लोगों को ना होने पाए। इसके अलावा ये भी समझिए कि निर्धारित जो पार्किंग्स हैं पहले से, उन्हीं में पार्क कराए जाएंगे व्हीकल्स। इसके अलावा कुछ टेम्पररी अगर हम देखें तो वो भी बनाने की, टेम्पररी पार्किंग बनाने की व्यवस्था भी की गई है। संगम के साथ शिवालय जाने वाले मार्ग पर भी पुलिस तैनात है। एंट्रीज अलग है, एग्जिट अलग है ताकि लोग आपस में टकराए नहीं, ये भी एक व्यवस्था जो है की गई है। इसके अलावा देखिए, महाशिवरात्रि की महातैयारी बता रहे, झूसी क्षेत्र में दक्षिणी झूसी में अरावल घाट जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। ये महाशिवरात्रि की आपको हम वो बता रहे हैं तैयारियां। उत्तरी झूसी में हरिश्चंद्र घाट और ओल्ड GT घाट को भी जो है निर्धारित किया गया झूसी क्षेत्र में। तो आपको घाट वाइज बता रहे। अरैल क्षेत्र का जिक्र करें तो संगम द्वार अरैल घाट, इसको भी निर्धारित की गई है। पूजा अग्रवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, महाशिवरात्रि की तैयारियों का जिक्र हम कर रहे हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में देखिए 2 बड़ी बातें हैं। एक तो अंतिम चरण तो है ही, महाकुंभ का आखिरी दिन है, ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ेगी, लेकिन महाशिवरात्रि का पर्व है और ये साल में एक बार आता है। तो ऐसे में जब ये डबल आयोजन है, डबल मौके हैं, तो क्या कुछ खास तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए मोनिका, जिस तरह अगर मैं अभी अपनी उपस्थिति बताऊं तो फिलहाल मैं संगम घाट पे मौजूद हूं और जितनी ज्यादा धूप चरम पे है, ठीक भीड़ भी उतनी ही ज्यादा चरम पे है।
लोग भारी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए। त्रिवेणी संगम के ठीक सामने में खड़ी हूं और यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला, जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसा कि आपने जिक्र किया, कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और महाशिवरात्रि के दिन हर एक व्यक्ति चाहता है कि बस एक बार वो त्रिवेणी संगम में स्नान कर ले, डुबकी लगा ले, उसके बाद जाकर अब आराम से वो शिवलिंग के पास बैठकर पूजा अर्चना करें। मैं चाहूंगी केडी आप दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और नहीं भी नहीं तो आज की अगर बात की जाए मोनिका, तो आज भी 55 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो स्नान अब तक कर चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। करोड़ों तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है, क्योंकि कल की अगर मैं बात करूं तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कल स्नान किया था। आज देखिए यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है। साथ ही केडी आप ये भी दिखाइए कि कैसे महिलाओं के लिए स्नान करने के लिए जो है, स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करने की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर न केवल शेड तैयार किए गए हैं बल्कि यहाँ पर टेंट भी बनाए गए हैं ताकि महिलाएं आराम से कपड़े चेंज करें। आस्था हर रूप से भारी पड़ती नजर आ रही है। भीड़ है लेकिन लोगों को अब इतनी समझ आ चुकी है मोनिका कि किस तरह से इस भीड़ से निपटना है और कैसे अपनी इस यात्रा को सफल बनाना है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं चाहूंगी एक बार उनसे बातचीत करना और उनसे जानते हैं कि आखिर वो कहां से आए हैं, कैसा लग रहा है, क्योंकि अब महाकुंभ अंतिम चरण में है। हेलो, मैं बेंगलोर से आया हूँ। क्या नाम है आपका? अमरीश केसरवानी। अच्छा, कैसा लग रहा है? कब आए थे? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 दिन पहले ही यहाँ पे आया और ऐसा था कि बस चलूँ और प्रयाग और गंगा में एक बार गंगा माँ के दर्शन करूँ। तो मेरा घर भी है, ये मेरी बड़ी भाभी जी हैं, तो इन्हीं के ही प्यार और स्नेह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो गंगा माँ के दर्शन करके और स्नान करके बहुत अच्छा लगा है, मन एकदम शुद्ध हो गया है। और व्यवस्था जो सरकार ने की है वो काबिले तारीफ है, उसका कुछ भी कहीं भी कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से आए और हमने सब। आप तो महिला हैं, महिला होने के नाते किस तरह के प्रबंध? मैं यहाँ जूसी व्यापार मंडल की उपाध्यक्ष हूँ और मैंने यहाँ पे देखा है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने जो अरेंजमेंट किया है और जो सनातनी का एक भव्य आयोजन देखने को मिला है उससे गर्व होता है। और मुझे लगता है कि हाँ, आज हमारे सनातनी का सच में एक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। इससे हमें लगता है कि हम बहुत गौरव फील करते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे प्रयागराज तो आ ही चुके हैं। इसकी बहुत बहुत खुशी है हम सभी की। और अब हम लोग लोकल होने के नाते लास्ट में अब हम लोग ने गंगा स्नान किया और सपोर्ट कर रहे हैं। व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी शिकायत है कि यहाँ पर देखिए व्यापारी तो खुश है क्योंकि उनकी कमाई हो रही है, लेकिन लोग जो पहुंचे, श्रद्धालु जो पहुंचे, उनके जेब पे बड़ा महंगाई का असर पड़ रहा है। नहीं, महंगाई का असर इसलिए नहीं है, वो लोग थक चुके हैं और व्यापार मंडल का ऐसे जो लोअर वर्ग हैं उन्होंने अच्छा किया है और सबसे अपर वर्ग हैं, मिडिल वाले तो अभी जाम के कारण थोड़ा सा डाउन में फेस किए। लेकिन हमारे सभी व्यापारी जो भी टाइम मिला है उनका सहयोग रहा है। जो हम लोग ने यहाँ पे अन्य दान का भी किया है, स्टॉल लगाए और जितने गुमशुदा लोगों को सपोर्ट किए सभी किए। हमारे व्यापार मंडल के जूसी अंदामा व्यापार मंडल के लोग ने बहुत ही कुछ किया और हम लोगों को खुशी से किए, हम लोग ने एकदम दिल से। तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम कह सकते हैं कि सालों साल बाद आया है तो हर कोई खुशी के साथ इसमें शामिल हो तो ज्यादा बेहतर होगा। मोनिका, बिल्कुल पूजा, देखिए ये भी बताया जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों के घाट जो हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं ताकि कल जब महाशिवरात्रि का मौका है तो लोगों को दिक्कत पेश ना आए। इस बाबत क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए द्वार जिस हिसाब से हैं, जितने द्वार उतने ही क्षेत्र डिवाइड किए गए हैं। लगभग 40 जोन जो हैं वो तैयार किए गए हैं मोनिका, और ये एक क्षेत्र है जहां पर लोग पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगी केडी आप पीछे का जो क्षेत्र है, जो एरिया है वो भी दिखाएं। वो एक अलग क्षेत्र पड़ता है मोनिका। ये पुल जो आप देख रही है ठीक बगल से, इस पुल को क्रॉस करते हुए ही लोग वहां पर पहुंच सकते हैं और वहां पर स्नान कर सकते हैं। हालांकि पुल क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं वो यहां से त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, जो वहां जा रहे हैं वो वहां से डुबकी लगा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो आपने जिक्र किया कि अलग अलग क्षेत्र डिवाइड किए गए हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। अलग अलग क्षेत्र डिवाइड किए गए हैं ताकि एक साथ लोग इकट्ठा ना हो। इसके अलावा
प्रवेश और निकासी द्वार भी अलग अलग तैयार किए गए हैं ताकि आने वाले को भी दिक्कत ना हो और जाने वाला भी आराम से जा पाए। बिल्कुल पूजा, साथ साथ देखिए ये भी जानना चाहेंगे सुरक्षा के लिहाज से कितनी कितनी दूरी पर आप पुलिस प्रोटेक्शन देख पा रही हैं या फिर पुलिस वालों की तैनाती देख पा रही ताकि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर बना रहे कि हम सिक्योर एरिया में हैं। बिल्कुल देखिए, सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रबंध बिल्कुल बेहतर तरीके से किए गए हैं। मोनिका, अभी हाल ही में मैंने एक घटना देखी जहां पर दुकानदार ग्राहक के साथ मनमाना रवैया कर रहा था तो तुरंत उसे पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया, उसे अंदर ले जाया गया थाने के, वहां पर उसे डांटा गया, फटकारा गया, जिससे ये साफ है कि जो भी इस तरह का हुड़दंग फैलाने की कोशिश कर रहा है या फिर मनमानी करने की कोशिश कर रहा है, लोगों के साथ बदतमीजी या बद इंतजामी फैलाने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अगर आप पीछे देखेंगी तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है, चाहे वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो या फिर कोई अन्य अधिकारी क्यों ना हो, लगातार वो इससे नजर रख रहे हैं। इसके अलावा वहां पर देखिए आप स्पीकर भी लगाए गए हैं जिसके जरिए खोया पाया केंद्र से उन लोगों की जानकारी साझा की जा रही है जो अपने परिवार से किसी कारणवश या तो बिछड़ जा रहे हैं, ये रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं, उनके नाम की अनाउंसमेंट लगातार इस स्पीकर से की जा रही है। स्पीकर के जरिए लोगों को यह भी सतर्क और सावधान किया जा रहा है कि लोग ज्यादा जल्दबाजी ना करें, भगदड़ ना मचाएं, आराम से जाकर संगम में स्नान करें और किसी की भी तरह की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अगर स्नान करने आए हैं स्नान का मौका मिलेगा। इसके अलावा कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस जो है, पुलिस अधिकारी पूरी एक टीम यहाँ पर पहुंची थी मोनिका, जो निरीक्षण कर रही थी कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। यहाँ पर ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा भी नहीं होने दिया जा रहा है मोनिका। स्नान करके जो लौट रहे हैं उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अपने कपड़े चेंज करें, उसके बाद घाट को खाली कर दें, यहाँ से जाए ताकि बाकी लोग भी आकर आराम से स्नान कर पाए। यानी कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की मैं बात करूं तो बेहतर तरीके से इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लगातार निरीक्षण कर रही है, राउंड लगा रही है, लोगों को समझाया और बुझाया जा रहा है। बिल्कुल पूजा, साथ साथ देखिए ये भी जानूंगी कि कुछ लोग आपके पीछे आराम से बैठे भी हुए हैं, तो क्या ये वो लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं और क्या उसके बाद इनकी प्लानिंग ये है कि कल महाशिवरात्रि के मौके पर भी अमृत स्नान में हिस्सा लेने वाले हैं या फिर आज जिन लोगों ने स्नान कर लिया है वो अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं? बिल्कुल देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कल का माफ कीजिएगा, जो कल का इंतजार कर रहे हैं कि कल भी स्नान करके जाएंगे यहाँ से, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्नान कर लिया है, अब कुछ देर यहाँ रुककर नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद बहुत दूर पैदल चलना है मोनिका, तो नाश्ता करके थोड़ी एनर्जी की जो जरूरत है वो लोग ले रहे हैं। एक बार बात कर लेते हैं फिर भी उनसे कि कहाँ से वो लोग आए हैं और कैसा उन्हें लग रहा है। एक आंटी जी, कहाँ से आई आप? खा रही हैं? अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? अब बीरभूम सिवड़ी से आ रहा है। अच्छा, हाँ, कब आए थे? 26 तारीख। अच्छा, अब जाने की तैयारी है, स्नान हो गया? नहीं है, हाँ स्नान होगा, कंप्लीट होगा। अभी जाएगा हमारा जो 3 नंबर पार्क में हमारा बस तक आया था, आज रात में यहाँ रहेगा, कल सुबह में और फिर आएगा यहाँ, हाँ स्नान करने के लिए। कल भी स्नान करेंगे? हाँ कल भी स्नान करेंगे, हाँ तारपर अयोध्या बनारस होकर रिटर्न जाएगा। अरे वाह, बहुत खूब। देखिए जो मोनिका हम दिखाते हैं हर बार कि जो लोग यहाँ पर प्रयागराज पहुँच रहे हैं वो अयोध्या और बनारस का भी रुख कर रहे हैं और कल भी स्नान करने के लिए पूरा परिवार ही एक जगह पर ठहरा हुआ है। कहाँ से आए आप? बीरभूम से। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। सारे इंतजाम बेहतर हैं? अब स्नान कर लिया? कर लिया। कब जाना है वापस? परसों जाइए। क्यों कल नहीं जाएंगे वापस? कल के महातीर्थ स्नान करते हैं महाकुंभ। तो देखिए जो भी यहाँ पर पहुंचा है मोनिका, हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात है कि महाशिवरात्रि का स्नान करके ही हम यहाँ से लौटेंगे, क्योंकि शाही स्नान है, आखिरी स्नान है। बिल्कुल पूजा, और ये विविधता जो है ये बहुत खूबसूरत अपने आप में नजर आती है। जिन लोगों से अभी आपने बात की, ये लोग पश्चिम बंगाल की तरफ से आए हैं और वो उनकी टोनालिटी में साफ नजर आ रहा है। अलग अलग जगह से लोग हैं लेकिन मंशा सभी की वही कि सनातन का ये जो समागम है इसमें हिस्सा लेना है और महाकुंभ में स्नान करना है। कुछ और लोगों से आप शायद बात करना चाह रही थी मोनिका, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची भी अपने पूरे परिवार के साथ आई है, उनसे जानते हैं आखिर बच्ची कितनी खुश है यहाँ पे। क्या नाम है? वैष्णो केसवानी। अच्छा, कितने साल की हो आप? 6 इयर्स की हैं।
6 साल की है। अच्छा, डुबकी लगा ली, स्नान कर लिया? कर लिया। कैसा लगा? बोलिए बोलिए कैसा लगा? अच्छा लगा, बोलिए। आप ही बता दीजिए। अच्छा लगा है, छोड़िए इसको पानी से। हाँ हाँ हो गया। अब वापस लौटना है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कल का स्नान नहीं करेंगे? कल जा रही ससुराल, अच्छा, तो नहीं तो देखिए बहुत से लोग बहुत अच्छा एक इंतजाम है और मोदी जी और योगी जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं छपरा जिला बिहार से आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। देखिए धूप है, चश्मा भी इन्होंने लगा लिया, लेकिन डुबकी लगाई या नहीं ये जान लेते हैं। लगा ली, जोधपुर से, राजस्थान। अच्छा, डुबकी लगा ली, स्नान अच्छे से हो गया? अच्छा से हो। तो देखिए मोनिका, कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो भी श्रद्धालु पहुंच रहा है सबका मन हर्षा रहा है, सब खुश है क्योंकि डुबकी अच्छे से लगा रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। बिल्कुल, और विविधता का जैसे कि जिक्र किया पूजा, बिहार से भी लोग यहाँ पर आए हैं, राजस्थान से भी लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों से, पश्चिम बंगाल से भी, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि आपने देखा पूजा, एक बार मैं चाहूंगी कि वाइड एंगल के जरिए अगर आप पीछे का दृश्य एक बार फिर दिखा पाए उन लोगों के लिए, खासतौर से जो नहीं पहुंच पाए हैं प्रयागराज और टीवी के माध्यम से ही देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोग दर्शन के लिए पहुंचे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इस तरफ का जो एरिया है वो दिखाना चाहूंगी, जहां पर तमाम दुकानदार है, तमाम प्रबंध और व्यवस्थाएं की गई हैं। वो आप एक बार देख लीजिए मोनिका कि किस तरह से यहां पर व्यवस्था की गई है। और वो वहां पे मैं चाहूंगी केडी आप पुल भी दिखाएं, वो पुल जहां से लोग आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए। और इस पुल पे चहलकदमी मोनिका, सुबह हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो या देर रात क्यों ना हो, 24 घंटे चहलकदमी इस पुल पे नजर आ रही है। लोगों के जो कदम है, जो पैर है, वो रुकने और थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक बार मैं चाहूंगी केडी आप संगम नदी का जो व्यू है वो दिखाएं, यहाँ पर किस तरह से प्रबंध किए गए हैं। देखिए आप देखेंगे, मैं चाहूंगी जो हमारे दर्शक है वो देखें कि यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी वैसी नहीं है जिसकी उम्मीद घर बैठे लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया को देखकर सोच बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी परेशानी या फिर भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रही है। नाव के बकायदा इंतजाम किए गए हैं, बोट यहाँ पर मौजूद है और साथ ही लोगों के स्नान करने के लिए हर तरह के प्रबंध किए गए हैं योगी आदित्यनाथ की ओर से। और यूपी सरकार ने कोशिश की है कि हर व्यक्ति सुरक्षित तरीके से स्नान कर पाए। ये देखिए, ये है मेन वो जगह जहां लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं और खुशी के साथ अपने परिवार के साथ न केवल डुबकी लगा रहे हैं बल्कि इस यादगार मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं अपने फोन में, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल 144 साल बाद का ये महाकुंभ अब फिर एक बार 144 साल बाद ही आएगा। तब तक क्या हो क्या नहीं कोई नहीं जानता, इसलिए हर एक व्यक्ति इस मौके को, इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। शुक्रिया पूजा, तमाम बातचीत जानकारी के लिए, तस्वीरें ताजा दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को न्यूज इंडिया के माध्यम से कि महाकुंभ में किस तरह की चहलकदमी और किस तरह से लोग ललायत नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।